आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से जो भाषण दिया उसमें 2 पॉइंट काफी अहम हैं। एक तो उन्होंने बयान दिया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और रेप की घटनाओं पर उन्होंने चिंता जताई, राज्य सरकारों को चेताया और कहा कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन आज से ठीक 2 साल पहले भी लाल किले की फसील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था। इस भाषण में भी उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के ऊपर हो रहे मजालिम को लेकर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन ठीक उसी दिन गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपियों को इलीगल तरीके से छोड़ दिया गया था। आपको याद होगा कि किस तरह से आरएसएस और संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब ये बिल्किस बानो के आरोपी, बिल्किस बानो के रेपिस्ट और इनके परिवार को जान से मारने वाले जब ये बाहर आए थे तो फूल मालाओं से इनका स्वागत किया गया था, इनकी आवभगत की गई थी। और उसके बाद एक की बेटी को तो विधानसभा का टिकट भी दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के जरिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इन आरोपियों को जेल में भेजा। लेकिन किस तरह से षड्यंत्र रचा गया था भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में, यानी गुजरात में किस तरह से षड्यंत्र इस पूरे मामले को लेकर रचा गया था, सब आपकी जानकारी में होगा। सब आपको मालूम होगा कि किस तरह से कानून का फर्जी सहारा लेकर के उसके बाद हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट की इसमें मोहर लगवाई गई और तमाम लोग आजाद हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला बिल्किस बानो की याचिका पर, उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इसको जघन्य अपराध मानते हुए उनको सलाखों के पीछे भेजा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज फिर उसी तरह की स्पीच सामने आई। लेकिन इसी दरमियान कल और परसों 2 दिन के अंदर 2 देश के बड़े रेपिस्ट बाबा राम रहीम और दूसरा बाबा आसाराम पैरोल पर बाहर आए। बाबा राम रहीम पिछले 2 सालों के दरमियान अधिकतर वक्त पैरोल पर बाहर रहे हैं और खासतौर से जब लोकसभा का इलेक्शन आता है या हरियाणा विधानसभा आता है तो बाबा राम रहीम को बाहर लाया जाता है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। अब पहली बार आसाराम को भी 1 हफ्ते की पैरोल दी गई है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि एक तरफ मोदी महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य की सरकारें क्या कर रही हैं। क्या राज्य की सरकारें आपके हाथ में नहीं है? क्या आपका नियंत्रण उन पर कमजोर हो गया है? जो गुजरात में आपने देखा, जो हरियाणा में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाबा राम रहीम और आसाराम जो रेपिस्ट हैं, सजा काट रहे हैं रेप के मामले में, वो किस तरह से पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। सुनिए मोदी का ये भाषण भी 1-1.5 मिनट का है जिसमें वो महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो उनके जरिए कही गई वो कॉमन सिविल कोड की बात कही गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला बोला गया लाल किले की फसील से, और उन्होंने संविधान में जो एक परिभाषा है जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ को मान्यता दी गई है कानून के जरिए, उस कानून का खुलेआम
देश के चीफ जस्टिस के सामने नामकरण करते हुए नजर आए, उसका नाम बदलते हुए नजर आए। उसको कम्युनल पर्सनल सिविल कोड कहा गया और यह कहा कि सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। उसको कम्युनल सिविल कोड कहा गया और कहा कि देश को सेकुलर कोड की जरूरत है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि मोदी का कोई भी भाषण मुसलमानों को निशाना बनाए बिना खत्म नहीं होता। और इस बात में जो उन्होंने कही वो भी आप सुन लीजिए, आगे फिर हम बात करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो उच्च नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक किस तरह से इलेक्शन के दरमियान मुसलमानों को देशद्रोही कहा गया, घुसपैठिया कहा गया, मुसलमानों को ऊपर क्या क्या आरोप मोदी के मन से मोदी ने नहीं लगाए, ये सबके सामने है। तो ऐसा व्यक्ति जो इलेक्शन के दरमियान कुछ और कहता है और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद किस तरह की बातें करता है। और सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आपको मुसलमानों पर हो रहे मजालिम नहीं दिखाई दे रहे? आप बात कर रहे हैं कानून की, जो लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं देश के मुख्तलिफ इलाकों में, किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमान को देखकर आज़ादी के 78 वर्षगांठ आप मना रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान देश का एक कलेक्टर, गुना का एक कलेक्टर मध्य प्रदेश का, ये कहता है कि मैं तो सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाऊंगा। देखते हैं, सवाल यही खड़ा होता है कि ऐसे लोगों के ऊपर आपकी निगाह क्यों नहीं जाती, ऐसे लोगों के ऊपर आपकी सरकारें एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि उससे आपकी राजनीति आगे बढ़ती है, वोट आपको मिलते हैं हिंदू मुस्लिम करने से, और इसीलिए इस तरह के लोग, इस तरह के ऑफिसर्स जो है अफसर का फ़ायदा उठाते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वो और ज़्यादा कम्युनल होकर के मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाते हैं।